अरे गाय हमारी, अरे गाय हमारी, अरे गाय हमारी, ये जन्म जन्म का, ये भारत भाग्य विधाता है। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी गौ माता हैं, उनके लिए राष्ट्रीय माता घोषित करें। हाँ, मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज से काफ़ी समय पहले हम छोटे थे तो बचपन में गाय हमारे घर रहा करती थी और कुत्ते बाहर घुमा करते थे। आज लोगों ने कुत्ते अंदर कर दिए हैं, गायों को बाहर कर दिया है। जब तक आपकी भक्ति सफल नहीं होगी, जब तक आप गौ माता के लिए सेवा नहीं करते हो, क्योंकि पाखंड करके मूर्तियों में भगवान नहीं होता। भगवान साक्षात गौ माता के भीतर सभी देवमयी गौ माता है। केंद्र सरकार अब यनुकारा जोर, केंद्र सरकार अब यनुकारा जोर, राष्ट्र गौ माता पर ले देवा मोर, राष्ट्र गौ माता पर ले देवा मोर। नमस्कार, मैं सरिता और इस समय हम मौजूद है दिल्ली के रामलीला मैदान में। जैसे कि इस समय आप मेरे पीछे कई साधु संतों की भारी भीड़ देख सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो एकजुट हुए हैं। क्या कारण है उनके यहाँ पर एकजुट होने का, चलिए जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ साधु संत मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कि आज आखिर वो दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी क्या मांगे लेकर आए हैं। आपका दिल्ली के रामलीला मैदान में आने का क्या कारण है? वैसे तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी गौ माता हैं, उनके लिए राष्ट्रीय माता घोषित करें और गौ हत्या पे प्रतिबंध लगे। जिस प्रकार से ये गौ हत्याएं हो रही हैं, जगह जगह गौओं के लिए इस प्रकार से प्रेरणाएं मिल रही हैं और उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो हमारा सबका उपदेश है इस संप्रदाय का कि पूरी महात्माओं का, भक्तों का मिलकर के इस प्रकार से हम कि अपनी गौ माता की रक्षा कर सकें और उसके लिए अच्छी तरीके से रख सकें, ऐसा हम चाहते हैं। अब इसीलिए यहाँ भीड़ आप देख रहे हैं, आए हुए लोग हैं और मैं भी उत्तराखंड नैनीताल से आया हूँ यहाँ माता के सहयोग के लिए, और ये सब संत महात्मा भी हमारे आए हुए हैं। और कोशिश यही है कि सरकार से हमारी मांग है कि इस प्रकार से इस भीड़ को देखते हुए और इस समय को देखते हुए इस समय पर उनको जरूर अपने राष्ट्रीय माता को घोषित करना चाहिए। कहीं ना कहीं गौ सेवा कम होती जा रही है और लोग दूसरे पशुपालन ज़्यादा उन पर ध्यान दे रहे हैं, इस पर क्या कहना है? हाँ, मैं तो ये कहना चाहूँगा, आज से काफ़ी समय पहले हम छोटे थे तो बचपन में गाय हमारे घर रहा करती थी और कुत्ते बाहर घुमा करते थे। आज लोगों ने कुत्ते अंदर कर दिए हैं, गायों को बाहर कर दिया है। इस कारण बस गायों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। हम एक तरफ से मानते हैं वो हमारी माता हैं, फिर हम कैसे लोग हैं जो उनकी सेवा नहीं कर सकते या उनके लिए आवास भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो बड़े दुख होता है, कहीं खेद होता है। कुछ कमी हमारी भी है, कुछ कमी सरकार की भी है। उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए और हम लोगों को भी मिलकर गौशालाएँ बनानी चाहिए। बना रहे हैं, हम काम कर रहे हैं उन पर। हमारा उपदेश है कि गौ माता को हर तरीके से सुरक्षित किया जाए। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ और सरकार से यही प्रार्थना है कि मतलब इस कार्य को सिद्ध करें। क्या लगता है आपको, आपकी मांगे पूरी होंगी, राष्ट्र माता उनको घोषित किया जाएगा? हाँ, देखो कोशिश तो यही है, अब बाकी तो प्रभु की इच्छा है, सरकार की इच्छा की बात है। हमारी तरफ से हमारी मांग तो यही है कि उनके लिए ज़रूर ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये देश देश से लोग यहाँ आए हुए हैं, देश के कोने कोने से इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हुए हैं कि इनकी एक आस्था है, गाय के प्रति हमारी श्रद्धा है, भाव है। हम उससे पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसके गोबर से लिपते हैं, गौमूत्र का प्रयोग करते हैं, गौ के दूध का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमें गाय सब कुछ देती है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि गाय के लिए हम कुछ कर सकें। तो हम तो करने के लिए बेटा तत्पर हैं और कोशिश करते हैं। हमारा समाज भी सब जुड़ा हुआ है और हम लोगों ने गौशालाएँ बनाई हैं, उन पर काम भी करते हैं, उनके लिए आवास करते हैं, गौ माता को वहाँ रखते हैं, उपचार करते हैं। जिन गायों को एक्सीडेंट हो जाते हैं उनको भी ले जाकर हम अपने उसमें रख के और उनका उपचार करते हैं। बेटा कोशिश करते हैं, बाकी सरकार के हाथ में है। हम तो केवल मांग ही कर सकते हैं बेटी, संत लोग क्या कर सकते हैं? कोई लड़ाई झगड़ा तो करना हमारा काम नहीं है बेटी। एक मुंह के द्वारा उनसे कह सकते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है भाई सरकार से कि इस काम को वो जल्द से जल्द करे, जिससे कि ये जनता को और समाज को भी एक अच्छा मैसेज जाए कि हाँ सरकार ने हमारी मांगें पूरी की है। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ सरकार का कि उस कार्य को जरूर करे वो। और भाई गौ माता की जय हो। मयूर विहार फेस 1 से गंगादास महात्यागी ये गाय के सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए हमारे दूर दूर से संत महात्मा जी आए हुए हैं और गाय माता के लिए हमेशा हम लोग काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, राष्ट्रीय गौ माता का नाम जो है उच्चारण करा जाए। गायों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन कभी उनकी हत्याएं हो रही हैं। आप देखते हैं कि उन किस दुर्दशा में आजकल गाय माता घूम रही हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वैसे गलत हो रहा है मैडम वैसे गाय माता की हम तो सेवा करते हैं, हम तो माता हम चाहते हैं सरकार जो है गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करे।
हम चाहते हैं कि ऐसा, और लोग आजकल कुत्ता पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं और प्राणी जी पाल रहे हैं ना। सबसे बड़ी तो गाय माता है हमारी, गाय माता से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तो सरकार अगर ये मांग मंजूर कर दे तो हम ये आशा करते हैं कि सरकार हमारी मांग मंजूर कर दे और गाय माता को राष्ट्र माता घोषित कर दे। श्री कृष्ण भगवान को भी गौ माता ने ही गोविंद नाम दिया था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? और आज इन पर जो अत्याचार हो रहे हैं, देखो ये अत्याचार के लिए तो ये सारी भारत अपना वो सहयोग दे रहा है कि ना हो हत्या। तो सभी को पहले तो जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। क्योंकि गौ आधार है धर्म का, हमारी खेती का, हमारे जीवन का। सो गोपाष्टमी है, सभी को शुभकामनाएं। और मेरी विनती है पहले तो कृष्ण भक्त, जो खुद को कृष्ण भक्त बोलते हैं, हरि भक्त बोलते हैं, शिव भक्त बोलते हैं, जब तक आपकी भक्ति सफल नहीं होगी, जब तक आप गौ माता के लिए सेवा नहीं करते हो, क्योंकि पखंड करके मूर्तियों में भगवान नहीं होता, भगवान साक्षात गौ माता के भीतर सभी देवमयी गौ माता है। सो मेरी बेनती है, जो ये आज संघर्ष हो रहा है, इस संघर्ष में हमारे पूज्य संतजन सभी पुरियों के जो शंकराचार्य पहुंचे हैं उनका भी अभिनंदन है, जो पहुंचे उनका भी अभिनंदन है। और हमें हर घड़ी हर रोज गौ माता के सेवा के लिए कुछ ना कुछ करना भी चाहिए, लेकिन गौ माता के लिए मैं हर घड़ी हर पल संघर्ष करने होंगे। और जैसी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, आज पूरे समूचे भारत से पहुंचे हुए हैं, छत्तीसगढ़ से बात ले लो, केरला से पहुंचे हैं, महाराष्ट्र से पहुंचे हैं। सो ये गौ प्रेम है और ये हमारा सत्य सनातन है, जिसका मेन आधार गौ माता है। और अगर हमें जान देनी भी पड़ी 1966 की तरह, तो हम हर घड़ी हर एक गौ भक्त, राम भक्त एक तत्पर हैं, अपनी जान तक देने को तैयार हैं सभी। लेकिन हमें गौ हत्या मुक्त भारत चाहिए, हमें गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवाना है। ये हमारा संकल्प हो, हमारी ज़िंदगी का मकसद हो, यही हमारी ज़िंदगी का एक, कहते हैं ना आजकल फैशन है, पैसे की दौड़ है, ये सब छोड़ के हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हमारा राष्ट्र, हमारी सनातन संस्कृति जब तक जीवित और सुरक्षित नहीं होगी, हम कभी सुरक्षित नहीं है। इसलिए सबसे पहले गौ हत्या बंद होगी, उसके बाद जैसे जैसे देशभक्ति के और भी कार्य होंगे। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, इसमें कोई राजनीति ना हो, इसमें कोई मतलब किंतु परंतु ना हो। ये हमारा सत्य सनातन है। अपने वेद पढ़ें, श्रीमद् भागवत गीता पुराण पढ़ें, और जो कृष्ण को पढ़ते हैं या उनको मानते हैं वो समझते हैं गौ क्या है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इनकी जो पहुँचे हैं, इनकी मनोकामनाएं, इनकी इच्छाएं पूर्ण हो। भगवान आज गोपाष्टमी के दिन इनका यहाँ पहुँचना गौ भक्तों का, राम भक्तों का, हरि भक्तों का सफल हो, और आने वाले दिनों में गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो, गौ हत्या बंद हो। और इसके लिए मैं फिर से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आंटी जी, जैसे कि आजकल गौ माता का महत्व कम होता जा रहा है और आज आप यहाँ पर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए पहुँचे हैं, तो क्या कहेंगी? जी धन्यवाद आपका। हमारी तो गौ माता है, जिनका जो है पूछ भी काम का है, दूध भी काम का है, खूर भी काम का है, कान भी काम का है, और हर चीज़ जो है हमारी गौ माता है। और हमारी गौ माता जो है यज्ञ कुंड से प्राप्त हुई है, और ये जो है हमारी ऐसी गौ माता नहीं है कि जो बनावटी है, और ये विधि का विधान से जो है भगवान के वेदों से उत्पन्न हुई है, और ये भगवान ही है हमारी गौ माता। और तभी हमारे जो है हमारे हर कार्य में हमारी बैतरणी, हमारी गंगे, ये गौ और गंगा जो है हमारी बैतरणी है। और चीज़ बिगड़ तो हुए भी जान पर हम हर चीज़ माँ मोक्ष के लिए हम गौड़ के दान कर दा, फिर बेटी कन्यादान माँ भी हम गाय को दान कर दा। तो कई चीज़ हम हमारी गौ माता राष्ट्र माता वहीं छेंदी। मेरे सरकार से भी यही निवेदन कि हमारी गौ माता है, राष्ट्र माता को दर्जा दो। और मैं एक लेने केंद्र सरकार ते मैं एक रविवार देना चाहूँ। केंद्र सरकार अब यनुकारा जोर, केंद्र सरकार अब यनुकारा जोर, राष्ट्र गौ माता पर ले देवा मोर, राष्ट्र गौ माता पर ले देवा मोर। कहाँ से हैं आप सर? हम इंदिरापुरम गाजियाबाद से हैं। जैसे कि आज आप लोग रामलीला मैदान में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आज गौ माता का महत्व बहुत कम होता जा रहा है और अन्य पशुओं का महत्व ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लोग गौ माता ना पाल कर कुत्ते बिल्ली पाल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, और लगभग
15 वर्षों से हम गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए ही प्रयासरत हैं और आगे भी प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि गौ माता ही एक ऐसी वो है जिससे कि हमारे हिंदू धर्म का पालन होता है। 16 कर्म जो संस्कार होते हैं उसमें हमारी गौ माता को महत्व दिया जाता है, गौ माता प्रधान रहती है। इसलिए बिना गौ माता के हमारे 16 संस्कार जो सनातन धर्म के संस्कार हैं वो कभी पूर्ण नहीं होते हैं। इसलिए हम यही सरकार से निवेदन करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले और गौ माता राष्ट्र माता बने, जिससे कि गौ माता की दुर्दशा ना हो। यही आपसे निवेदन है। गौ माता पर बढ़ते अत्याचार पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि गौ माता पर जो अत्याचार हो रहा है गलत हो रहा है। गौ हत्या इंसान की हत्या है, तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए आज हम लोग जो है रामलीला मैदान में इंदिरापुरम गाजियाबाद से पहुँचे हैं कई हज़ार की संख्या में। और हम लोग जो गोपाल मणि महाराज जी हैं उनके वो हमारे गुरु हैं और वो पूरे विश्व में पूरे देश में घूम रहे हैं गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए। तो हम भी उनके साथ में लगे हुए हैं और गौ माता राष्ट्रमाता बने, यही हमारा संकल्प है। गौ माता की आए दिन ऐसी दुर्दशा देखने को मिलती है, उन्हें जूठा अन्न दिया जाता है, लोग अब उनकी वो वाली अहमियत नहीं मानते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आज जो उनकी दुर्दशा हो रही है? ये गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए पूरे भारतवर्ष के गौ भक्तों का यही आह्वान है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। और हमारी अपील है सरकार से कि सुन लो योगी सुन लो मोदी, सुन लो योगी सुन लो मोदी, ये गौ माता की आवाज़ है, कर दो रे उद्धार हमारा, आज तुम्हारा राज है। लगता है सरकार आपकी ये मांगे सुनेगी या इसको? बिल्कुल सुनेगी। सरकार तो हर चीज़ सोचती है, बहुत चीज़ सोचना पड़ता है, लेकिन किसी चीज़ को पाने के लिए हमें भी मेहनत करना पड़ता है। अगर हम लोग नारा लगाएंगे, सब लोग एक साथ जुटोगे तो अति शीघ्र जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा हमारा। एक टाइम पे गौ माता को इतना महत्व दिया था, आज उनको महत्व वापस से दिलवाने के लिए, उनकी वही मान सम्मान उनका वापस दिलवाने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, ये मांग करनी पड़ रही है। बिल्कुल सही कह रही है आप। कुछ हमारे भाई जो है इधर उधर विमुक्त हो चुके हैं और गौ माता को लोग दूध निकाल के रोडों पे छोड़ देते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, उनकी सेवा करें। उनमें बहुत तरह के देवी देवता लोग पाए जाते हैं जिनको हम अलग अलग रूपों में पूजते हैं, तो हम उस गौ माता को क्यों नहीं पूजें जिनमें सब कुछ व्याप्त है। जैसे कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबकी सिर्फ एक ही मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है आपका हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ। मैं सरिता, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ, रामलीला मैदान, नई दिल्ली।